हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, हमने कोशिश किया था जानने के लिए कि मोशन के जो एलिमेंट्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेस्ट, उसको हमने समझने की कोशिश किया था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। तो आज हम उसके कुछ नए एलिमेंट्स की बात करेंगे, जिसका टॉपिक जो है आज का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भोला को तो ये पता चल गया था कि हम किस तरीके से चलेंगे तो उसका क्या नाम होगा, लेकिन उसके साथ एक थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब वो शॉपिंग करने बाहर गया था तो वो बाइक से गया हुआ था, और बाइक से जाने के बाद सब पे घर वाले सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ गए थे और कितने किलोमीटर आपने बाइक को ड्राइव किया था। तो भोला का चूँकि कैलकुलेशन थोड़ी गलत थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी डैड को कैसे बताऊं कि मैं कितना किलोमीटर डिस्टेंस से कितना मीटर कवर करके हम आए थे, लेकिन उसको कुछ चीज़ों को पता था कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भोला की जो इनिशियल पोजीशन थी वो यहाँ पे था, और चूँकि वो ड्राइव करने पे गया था तो वो इस यहाँ तक अपने शॉपिंग करने के लिए गया था, फिर यहाँ तक गया था, फिर यहाँ तक गया था, फिर यहाँ तक गया था। तो एक्चुअली वो जो टोटल डिस्टेंस उसने नहीं, टोटल जो पाथ कवर किया था वो यहाँ से यहाँ तक किया था, और हर पाथ को कवर करने में जो उसको सेकंड टाइम लिखा था, जो कि उसकी जो टाइम था उसको भी हम मान लेते कि वो 1 से 2 मीटर का कवर करने में 1 सेकेंड का टाइम लगाया होगा, और इस तरीके से हर चीज़ को उसने हमने कैटेगराइज कर लिया 1 सेकेंड से। तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो ये था, और टोटल जो पोजीशन जब फाइनली बोला जहाँ पे लास्ट शॉपिंग करके आया वो उसकी पोजीशन ये थी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि भोला ने कितना पाथ कवर किया, तो पिछले लेक्चर में हमने सुना था कि पाथ लेंथ जो होता है वो टोटल कवर पोजीशन होता है। तो पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो एक्चुअली वो टोटल पोजीशन टोटल उसने कितना कवर किया, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यानी टोटल उसने जो पाथ लेंथ उसने कवर किया वो 5 मीटर उसने यूज। और वहाँ तक पहुँचने में जो उसका टोटल जो टाइम इलेप्स हुआ था वो 1 2 3 4 सेकेंड हुआ था। तो जब उसके डैड ने पूछा कि तुमने कितने कहाँ गए थे और कितना गाड़ी उसने चलाया, तो उसको नहीं पता था कि हम कहाँ पे ब्रेक लगाए थे, कहाँ पे तेज़ चलाए थे, लेकिन उसको ये पता था कि मैं यहाँ तक गया था। तो इस अंदाजे पे उसने कुछ कैलकुलेशन बनाया, और उसने डैट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फार्मूले पे यानी मैथमेटिकल नोटेशन पर रिप्रेजेंट करके उन्होंने बताया कि डैड हम टोटली तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं उसका एवरेज स्पीड अपना बता सकता हूँ। तो जो एवरेज स्पीड जो है उसने ये बताया कि टोटल पाथ कवर यानी टोटल पाथ लेंथ, और इस पाथ लेंथ को हम नया नाम देंगे जो कि पाथ लेंथ इजकल टू डिस्टेंस। तो टोटल covered distance is divided by total time। तो उन्होंने इस इक्वेशन पे रखा, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर उसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो कितना उसने पाथ उसका जो लेंथ था यानी टोटल उसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम दिया, अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमें उसका एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल उसका जो टाइम था वो 5 था, और टोटल जो टाइम इलेप्स हुआ तो 4 था। तो हम इसको डिवाइड करके जो भी हम फार्मूला आता है उसको मीटर पर सेकेंड, यानी कि चूँकि डिस्टेंस उसका किस पे था, मीटर में था, और उसके जो टाइम था वो सेकेंड में था, तो जो इसका एवरेज स्पीड की जो एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड होगा। अगर 1 किलोमीटर में, अगर हावर में, तो हम किलोमीटर पर आवर कहेंगे। इस तरीके से आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो जो एवरेज स्पीड है वो एग्जैक्टली निकाला जा सकता है टोटल कवर डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस किसको कहते हैं, उसने टोटल कितना पाथ को उसने कवर किया।
अब इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसको यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड लगा और टोटल डिस्टेंस 5 कवर किया। तो जब वो वापस आया अपने घर पे तो फिर वो कितना चला 5 से फिर 5 4 3 2 1 यानी कि 5 6 7 8 9। यानी अगर वो मूव करके वापस आता है और अपने घर वापस जाता है तो भी उसका टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो वही लिखेंगे। तो इसका मतलब 5 6 7 8 9। तो टोटल इस समय इसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 9। और टोटल उसने टाइम कितना लेफ्ट दिया था। तो अगर सपोज कीजिए कि जिस तरीके से गया था उसी तरीके से आया और चूँकि कहीं रुका नहीं तो मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो इतना ही लगा था। तो 1 2 3 4 टोटल उसने टाइम कितना लेफ्ट किया 4 इधर से जाने का और 4 इधर आने का। तो टोटल इसका कितना हो गया 8। यानी टोटल टाइम कितना लैप्स हुआ 8 सेकंड और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 9 मीटर कवर किया। जैसे कि अभी हमने इसमें चेक किए थे हम टोटल, तो उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था वो 5 था और टोटल टाइम था 4। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि टोटल पाथ यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाथ लेंथ को कैलकुलेट कर दें तो हमें निकल जाएगा। और टोटल टाइम से अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है स्पीड से, क्योंकि स्पीड का मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और वेलोसिटी का जो मीनिंग होती है वो वेलोसिटी ये कहता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। यानी हम पिछले लेक्चर में बात किए थे तो डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन से नोटेशन दिए थे, यानी कहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं उसकी एक्यूरेट पोजीशन कहाँ पे है, उसको हम वैल्यू को माइनस करके यानी कि फाइनल पोजीशन माने उसको सब्ट्रैक्ट करके इनिशियल पोजीशन से हम उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें केवल हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपने वेक्टर और मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्केलर तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम स्पीड से केवल क्या निकालते हैं उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वेक्टर से चूँकि एक वेलोसिटी से एक वेक्टर है तो वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन दोनों निकालते हैं। डायरेक्शन इसमें कंपलसरी इसलिए है क्योंकि हम उसका पोजीशन पता पहले करते हैं फिर उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन थी 0, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये एक्स डायरेक्शन में ही कवर कर रहे हैं यानी स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। तो सपोज कीजिए कि वो इनिशियल पोजीशन यहाँ से चलना शुरू करता है और फिर वो उसकी फाइनल पोजीशन जो है यहाँ पे आती है। और एक टू बी इसका जो डिस्टेंस है वो पहले के मैंने मीटर में कवर किया था तो ये भी मीटर में है। तो 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 टोटल उसने एक्चुअली उसका इनिशियल पोजीशन क्या था ये और फाइनल पोजीशन क्या है ये है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं फाइनल पोजीशन यानी हमने कल बात किया था फाइनल पोजीशन माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन, यानी इसका एक डायरेक्शन में है तो हम इसको फाइनल के लिए एक्स फाइनल लिख सकते हैं और माइनस एक्स इनिशियल लिख सकते हैं। तो 5 माइनस 1 तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल के आए हैं यानी उसका जो डी की वैल्यू हमने निकाल के लाया उसको कितना है 4। अब अगर ये वापस लौट कर यहाँ पे आता है तो हमने पिछले लेक्चर में इस बात को देखा था कि अब उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अगर उसी तरीके से अगर उसकी वेलोसिटी निकालना पड़े तो चूँकि वेलोसिटी जो होती है वो उसकी पोजीशन क्या है यानी उसने पोजीशन कितना बदला और उस पोजीशन को बदलने में कितना टाइम लगा, अगर उसको डिवाइड करें तो हम उसके वेक्टर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हम इसका पोजीशन निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखने के लिए हम आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और टोटल जो टाइम हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल टाइम।
ये जो चेंज हुआ है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और जो बदलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो जो एक्चुअली डिफरेंशियस यानी उसको जो हम अंतर निकालते हैं, डिफरेंट करते हैं, तो ये हर बार बदल रहा है ये, कि उसकी पोजीशन पे है। तो अगर ये इसकी जगह अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे हिसाब से ये जो होगा वो डेल्टा, हम डी को अगर हम डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एस से भी डिनोट करते हैं तो कोई गलत नहीं है। एस को भी हम मानते हैं उसकी पोजीशन यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस। तो अगर ये डेल्टा एस है तो ये टोटल टाइम जो होगा वो डेल्टा टी होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगा। अब मैंने एरो मार्क इसलिए दिया क्योंकि वेक्टर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने के लिए, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम उसके चेंजेस पोजीशन और उसके चेंजेस टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसका बहुत सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम इसका कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज व्हाट, तो वेलोसिटी चेंज द पोजीशन एंड चेंज द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज द टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उसने कितना उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुआ, तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। अब चूँकि डिस्टेंस मीटर में था और टाइम हमारा क्या था, सेकंड में था, तो इसका जो एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन स्टोरी यहाँ पे थोड़ी सी टर्न होगा और कुछ बदलाव हम देखेंगे वेक्टर में। एक बार क्या हो गया, भोला जो है वो एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहा था, यानी वह जहाँ से बॉल हाथ में लिया था भोला, वहाँ से उस बॉल को नीचे उसने ड्रॉप करने की कोशिश किया, नीचे खेल रहा था, वो बॉल को नीचे गिराने की कोशिश किया, ये गिर गया था। और बॉल से जो फर्श की जो हाइट थी वो टोटल 1 मीटर का डिस्टेंस था, यानी इसका फर्श है और बॉल जो है यहाँ पे थी, तो यहाँ से यहाँ का जो बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर था। बॉल यहाँ पे था, बॉल अचानक नीचे गिर गया। तो भोला ने एक बात सोचा दिमाग में कि बॉल जब इस फर्श और जहाँ से वो ड्रॉप हो रहा है उसका अगर बीच में होता तो टाइम कितना होता, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5 सेकेंड। अगर इसके हाथ में होता तो, यानी बॉल अब हाफ से और फर्श के बीच में होता तो यहाँ होता, अगर इन दोनों के बीच में होता तो हाफ होता, इन दोनों के बीच में होता तो हाफ। यानी अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली कितना छोटा टाइम होगा जिससे बॉल इस फर्श पे पहुँचे। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको पता करने के लिए, क्योंकि अगर 1 मीटर का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक आने में 0.5 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ आने में 0.2, फिर यहाँ से यहाँ आने में समथिंग, तो ये तो देखा जाए तो बॉल तो कभी ये फर्स्ट तक पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम को अगर बहुत छोटा करेंगे तो बॉल जो होगा उसकी वेलोसिटी बहुत छोटी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अगर एक फिजिक्स के लॉ के हिसाब से सोचा जाए तो बॉल आखिर कितने देर में ये फर्श को टच करेगा। तो ये थोड़ी सी बहुत ही मुश्किल वाली टास्क लग रही है कि बॉल तो हमारे हिसाब से कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और चूंकि इसकी वेलोसिटी यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जब बॉल को ड्रॉप करेंगे और जैसे नीचे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी बॉल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलने लगेगा। तो ये भी नहीं कह सकते कि बॉल की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, और कितना कांस्टेंट है ये भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और टाइम कितना कम लगेगा इसको आने में ये भी थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है। तो ये थोड़ी सी है। और अगर इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने बहुत सारे रूल्स दिए थे और उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छे नियम भी रूल्स हैं हमारे पास। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर इसको समझना है तो हम ये मान लेते हैं कि टाइम जो है, चूँकि यहाँ तक जाने में लगभग कुछ तो समय लगेगा ही। सपोज करते हैं कि हम इस टाइम को जो अगर कैरेक्टराइज करते हैं तो यहाँ से यहाँ आ जाने में बहुत छोटी जो वैल्यू होगी वो लगभग 0 के बराबर होगा मान लेते हैं, क्योंकि पहले 5 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड था, फिर 5 सेकेंड हुआ, फिर 5 हुआ, फिर ऐसे करते करते मान लेते हैं कि बॉल को यहाँ तक आने में सबसे छोटी जो टाइम लगेगी वो 0 होगा। लेकिन 0 ना होकर एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर 0 होगा तो फिर कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इस टाइम को अगर हम मान लेते हैं कि टाइम लगभग 0 के बराबर होगा, टाइम जो होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि बॉल तो फर्स्ट पे आएगा ही आएगा। तो अगर हम इसकी लिमिट बना देते हैं कि अगर टाइम जो है वो एक्चुअली 0 ना होगा, 0 के अप्रॉक्स यानी उसके लगभग बराबर होगा, तो इस चीज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देते हैं तो हम हर पॉइंट पे वैल्यू को निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी।
तो इसको रीअरेंज करेंगे, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे लिमिट टाइम टेंस टू 0 डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, यानी टाइम जो है वो लगभग 0 के बराबर भी अगर नहीं, 0 के बराबर तो बिल्कुल होगा नहीं, लेकिन लगभग होगा, फिर भी हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि इस वैल्यू को थोड़ा अरेंज कर दे सॉरी माय लैंग्वेज। तो ये डेल्टा एस को अगर हम डिफरेंस दिखाते हैं तो डी एस, और इसको डी टी दिखाते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट टाइम टेंस टू 0 डी एस अपन डी टी, ये हमारा इक्वेशन है वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। अब इससे हम आसानी से किसी भी टाइम पे हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट का हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। खैर इसको और भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हेल्प हो सकता है आपका इस चीज़ को समझने के लिए। अगर वो 0.5 पे समझ रहे हैं तो टी की वैल्यू हम 0.5 रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। अगर 0.2 पे पूछ रहा है तो 0.2 के टाइम रखेंगे, उसको हम वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला से थोड़ी आसानी मिल जाएगी आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। तो बहुत सिंपल सा है। स्पीड और वेलोसिटी में चूंकि ये डायरेक्शन है कि इसका पोजीशन बदलेगा, जैसे कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि बॉल अगर हमारे ग्राउंड की तरफ आ रही है तो इसका पोजीशन है। स्पीड और वेलोसिटी में सबसे अगर मेजर डिफरेंस जो है तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि दोनों के SI यूनिट और वैल्यू भी सेम है, तो स्पीड जो है एक मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे हम किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम की वैल्यू को निकाला जा सकता है। खैर इसको और भी आगे एक्सटेंड करेंगे, और भी तरीके निकालने का, लेकिन इससे थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिल सकती है। तो आगे के लिए मुझे उम्मीद है कि इतने में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू पुट करिए, टाइम से डिवाइड करिए, चाहे जितना भी छोटा टाइम हो आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं जाते जाते आपको एक टास्क देता हूँ, और मुझे उम्मीद है इसको कर सकते हैं आप। अगर सपोज़ कीजिए कि मैंने एक फंक्शन दिया है, अगर फंक्शन इज इक्वल टू एग्जैक्टली एक्स 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये जो है हमारा जो है ये टोटल जो है एग्जैक्टली डी एस की वैल्यू है। तो अगर आपको निकालना है कि 0.5 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप इसको आसानी से इस वैल्यू पर रख के फाइनल कर सकते हैं। चूँकि 6x का या फैक्टराइज करिए या इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। तो अगर आप चूँकि आपने डिफ्रेंशिएट नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको जाते जाते एक हिंट देता हूँ। किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है उसको n मान लेते हैं, तो इसका जो डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है कि इसको डी एस अपन डी टी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको होती है n की वैल्यू यहाँ आ जाती है, और इस n-1 की वैल्यू कर देते हैं, और किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंसेस नहीं होते तो वो एज इट इज छूट जाएगा। तो ये हेल्प करके आप इसकी वैल्यू को निकाल कर कमेंट सेक्शन में आप इसकी वैल्यू बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपको।